गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, किसको गुड इवनिंग बोल रहे हैं? एक पार्टिसिपेंट है आप अकेले। अच्छा भी हुआ ये तो मैं नहीं होंगे तो और नहीं होते ना। नहीं रूल है ना उसका हाँ वही भी जूम क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन। इसका नहीं है ना ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज हम NTSC मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जो पहले पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ पाए हैं हम हर चैप्टर को कवर करेंगे। पूरा प्लान आपको 1-2 दिन बाद में पूरा ग्रुप पर डाल दूंगा कि किस दिन हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। क्लियर है? मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। तो लेक्चर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट एकदम शुरू से हम कर रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है? तो कोडिंग डिकोडिंग हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो जैसे कि मैं बताऊँ, तो जैसे हर लैंग्वेज के अपने टॉप सीक्रेट कोड रहते हैं। जैसे कि आपस में भी जैसे भाई बहन या जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, तो किसी को चिढ़ाना है तो उसका एक फिक्स नेम कि हम ये नाम ले तो ये उसका, तो ये कोडिंग डिकोडिंग है। किसी भी चीज़ को हम क्या बोलना चाहते हैं केवल जिसको पता है कि इसका क्या मतलब केवल वो ही जानता है। जैसे टेररिस्ट वगैरह भी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि वहाँ स्पोर्ट करना है तो दिल्ली का नाम कुछ रखेंगे, मुंबई का नाम कुछ रखेंगे। तो वही सब है ये कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन विजुअल है, जो नए लोग भी हैं उनको भी समझ में आएगा और इसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो इंग्लिश टू नंबर्स और नंबर्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन्हीं में होता है। तो बेसिकली हमें A to Z तक का मैं नंबर्स पता होना चाहिए। जैसे ABCDEFGH Z तक होते हैं। तो अगर A को अगर आप 1 माने तो B को कितना मानेंगे 2, C को 3, तो ऐसे Z को कितना मानना पड़ेगा 26। रिवर्स ऑर्डर में अगर A को मैं 26 बोलूँ तो Z को कितना बोलूँगा 1। तो ये एक तरह का एक कोडिंग है कि हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि मुझे मान लो किसी ABC को बुलाना है तो मैं ABC की जगह उसका नाम 1 2 3 रख दूंगा, या फिर मैं मतलब नाम बदल दूंगा, या ABC का नाम बदल के मैं लिख दूंगा 26, 25, 24। तो इसका मतलब जिसने लैंग्वेज डिसाइड की, ये बोल रखा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लेना है, तो उसका नाम हो गया 26, 24, 25, 24। तो इसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो तो मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नंबर्स में, नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स में, ये हम कन्वर्ट करते हैं। अब याद कैसे रहे? एकदम मान लो V आ गया, एकदम U आ गया, T आ गया, तो हम एकदम याद कैसे करें? तो इसके लिए कोड है DHLPTX। DHLPTX, ठीक है, DHLPTX। तो इनके कोड क्या होते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे तुमने किसी ने बोला R, तो हम अपना याद करेंगे DHLP। P का हमें पता है 16, तो R का कितना होगा? 17 होगा। क्लियर है? रिवर्स ऑर्डर में निकालना है तो इससे 25 में से, अच्छा अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे तो रिवर्स ऑर्डर में निकालना, तो 25 में से 27 गया तो कितना आएगा? 8 आएगा। देख लीजिए आर का, सॉरी 25 में से 17 गया तो कितना गया? अच्छा सॉरी 27 में से अगर मैं, अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 27 में सॉरी 27 में से माइनस करेंगे तो आर का बेसिकली क्या? पी, अच्छा PQR, तो आर का कोड होगा 80। ठीक है, अगर हमें इसका रिवर्स चाहिए तो 27 में से माइनस करते हैं हमेशा। तो 27 में से 18 है तो कितना आएगा? 9। तो आर का कोड आएगा 9 अगर आर का कोड 18 है तो। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे टी का कोड 20, तो 27 में से 20 माइनस करो तो 7 आ जाएगा। ये रिवर्स ऑर्डर में अगर कभी जरूरत पड़े तो हम 27 माइनस LR मतलब लेफ्ट टू राइट करो तो ये RL, ये RL का कोड आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट का कोड आ जाएगा अगर 27 में से LR माइनस करें। क्लियर है? तो क्या आप याद कर पाएंगे? DHL PTX 4, 8, 12,
16, 20, 24। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, हम याद भी कर पाते हैं और निकाल भी पाते हैं। क्या मैं नेक्स्ट पेज पर जा सकता हूँ? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है, अगर वो मैसेज करना चाहे तो मैसेज भी कर सकता है। अभी तो मैंने बेसिक बात बताई। A to Z को 1 से 26 कोड में लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, और DHL PTX हमें याद करना है। सर 27 कैसे आया? 27 कैसे आया? बेसिकली क्या है, देखो हमेशा देखो 26 और 1 का एडिशन कितना है बेटा? 27 है ना। 25 और 2 का सम कितना है? 24। 3 का सम कितना है? 23। 4 का सम कितना है? 126 का सम कितना है? 225 का सम कितना है? क्लियर हो गया? 27 कहाँ से आया? आप देख सकते हैं दोनों का सम हमेशा 27 रहता है। क्लियर बेटा? यस सर। और किसी को कुछ बोलना है तो हमने तो पहले थोड़ा फास्ट मोड में पूरा एनटीएससी पढ़ा था, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें 10th को कंप्लीट करना था। बट हमारे पास अब 1 ईयर है, काफ़ी अच्छा टाइम है, और मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको आ चुकी हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। चलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, टाइप 1 क्वेश्चनों में क्या बोला है, अगर ए का कोड 1 है, बहुत सिंपल तरीके से मैं ले रहा हूँ, ए को अगर 1 बोल रहे हैं, बी को 2 बोल रहे हैं, सी को 3 बोल रहे हैं, एंड सो 1 का मतलब ये हुआ डी का कोड 5 होगा, ई का कोड एफ होगा, तो हमें इसका कोड निकालना है। क्लियर है? चलो तो सारे बच्चे ट्राई करो और मैसेज करो, मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए। पहले तो कुछ लोग आंसर नहीं देते थे, चलता था, लेकिन आज मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए। 40 लोग क्लास कर रहे हैं, सबके आंसर आइए मैसेज में, मुझे चाहिए चैट बॉक्स में। तो करिए। जैसे चलो कुछ लोग बोलेंगे कैसे सर, तो थोड़ा एक क्वेश्चन में करके बता। जैसे ए, तो ए का कोड कितना होगा? 1। डी, तो डी को कैसे रीड करेंगे? ए बी सी डी, तो डी का 4। ऐसी एफ को ई एफ 6। आई के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एस, अब काउंटिंग करिए उंगलियों पे, तो ये 9 आ जाएगा फिंगर्स पे। जी का 7 आ जाएगा, एच का 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जो नए बच्चे हैं वो एकदम कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनको कंफ्यूजन हो। तो सारे लोग दूसरा कोड करके बताइए। पहला मैंने कर दिया है, तो सारे लोग दूसरा करिए, और सबके में से आने चाहिए, और प्राइवेटली आंसर करेंगे सब लोग, ताकि एक दूसरे का कोई भी देख ना पाए। तो दूसरे क्वेश्चन का कोड बताइए। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो बी को क्या लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, डी को, आई को, सी को क्या लिखेंगे? सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 लोगों ने आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करिए। मुझे सबके आंसर चाहिए, टाइम कितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं, पर सबके आंसर आने चाहिए, सबको सीखने का हक है। नहीं तो मैं भी यहाँ से नाम कॉल करना शुरू करता हूँ जिसने आंसर नहीं दिए। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। कितने लोग के आगे आंसर काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने आंसर किए हैं। अभी भी 5 लोग बाकी हैं, जल्दी से आंसर करिए। और सबने ही सही आंसर किए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 9 लोगों ने आंसर किए सबने सही अच्छे आंसर किए हैं। अब मैं देख लेता हूँ किस किसने नहीं किए, मैं नाम बता देता हूँ। इसने आपने आंसर नहीं किया, प्लीज जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड, इसने आपका भी आंसर आ गया। काफी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आंसर किसने नहीं किया मैं बता देता हूँ। अनुष्का, अनुष्का आपने आंसर नहीं किया है, प्लीज ट्राई तो करिए कम से कम।
सबने सही आंसर किया, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे मैं बता देता हूँ किस किसने नहीं किया। अनुष्का ने आंसर नहीं किया है, बाकी ऑल सारे स्टूडेंट का आंसर आ चुका है मेरे पास। आई थिंक एक आध कोई रह गया, तो एक में से और आया है। यस, वेरी गुड अनुष्का। चलो क्लियर कर देते हैं। बी का कोड कितना होगा? 2, आई का कोड 9, डी का कोड 4, डी का कोड 4, आई का कोड 9, सी का कोड। बोलो बेटा, जिसको बोलना है बोल सकता है एनी टाइम। हम सबके लिए लेके टारगेट कर रहे हैं, जिसको जो भी कंफ्यूजन है बोलिए, टाइम का टेंशन मत लीजिए करिए। आप एक चैप्टर 2 दिन 3 दिन चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, तो हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ रिवर्स ऑर्डर में है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ बोला 1 का मतलब ए है, या क्वेश्चन में उल्टा कर दिया। पहले जो पहला क्वेश्चन था उसका यहाँ उल्टा किया गया है। बोला है 1 का मतलब ए है, 2 का मतलब बी है, सी का मतलब डी है। तो चलो सब लोग बताइए, 1 को क्या लिखेंगे? ए। 3 को लिखेंगे सी। इसे पूरा करिए और मैसेज करिए सब। इसे पूरा करिए और मैसेज करिए। जितना आप सॉल्व करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से ये देखूंगा कि किसने नहीं किया आंसर। कुछ लोग तो डबल कर रहे हैं, नीचे का भी कर दिया। वाह, एडवांस में मत जाइए भाई, जितना बोला है उतना, ताकि मैं सबका मैच कर पाऊं। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। और लोग भी आंसर करिए। वाह, दोनों ही सॉल्व कर दिए। वाह, बहुत बढ़िया। ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है। तो देख लेते हैं, आप लोगों ने बहुत सही आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग दूसरे का भी आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। तो ए सी बी, 7 के लिए काउंट करो, ए बी सी डी ई एफ जी। 6 के लिए ए बी सी डी ई एफ। क्या लेके आना दूसरा? क्या हो गया सर? नोक घिस गई इसकी? क्या है? क्या हुआ? चलाओ। नोक घिस गई सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मुझे पूछना था इस वीडियो के बारे में। ये जो आप ये कर रहे रिकॉर्डिंग, ये हमें कहाँ अवेलेबल होगा अगर हमें बाद में इसे देखना है तो? वेरी गुड। आज का वीडियो तुम्हें ये कोडिंग रिकॉर्डिंग में जाके अवेलेबल होगा, ठीक है। वीडियो सर आपको पर हमारे उस बैच में मैथ सब्जेक्ट ही नहीं है सर। बैच में नहीं, आपको जो आपका जो नीट करके आपका बैच बनाया गया है ना, वहाँ हाँ पे ये सर। वीडियो आपको अवेलेबल होगा। मैं आपको लिंक भी अगर डाउनलोड करके मैं अलग से भी भेज दूंगा ये वीडियो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ओके, और कोई इशू? नहीं सर, थैंक यू सर। चलो मैं आंसर्स ओरली बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ए सी बी जी एफ आई। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया सबको। अब मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा ई एफ एच बी डी। सही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। सबको क्लियर है? यस। चलो यस सर। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ूं मैं? यस सर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। चलो अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर सी का कोड 3 है, सॉरी, अगला क्वेश्चन ये आया आपके लिए कि अगर सी का कोड 3 है तो डॉग का कोड 26 है, तो हमें कवर का कोड चाहिए। तो डॉग का कोड 26 कैसे है, इस पर हमें रिसर्च मारनी पड़ेगी। सी का कोड 3 है, तो डी का कोड कितना होगा बताइए? 4 होगा कि नहीं? 4।
ठीक है। ओ का कोड कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था DHL, तो L12 होता है, L के बाद MN, तो इसका कोड 14 हो जाएगा। और G का कोड कितना होता है? 7। रुको, MN हो, सॉरी, सर ओ का 15 है। यस, O का 15 है। इनका सम करके आ रहा है 26। तो ये लॉजिक हमें पकड़ना पड़ेगा कि इन चारों को मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है, तो पता चला कि डॉग के कोड के लिए ऐड किया गया है। अब ऐसे ही कवर का कोड चाहिए, तो C का कितना आएगा? 3, O का 15, V निकालना है तो DHL PT, T का कितना होता है? 20, T की भाई UV, तो 22 आ जाएगा। और E का 5 आ जाएगा। R का DHL PT RST, T से 2 का 18 आ जाएगा। क्लियर है? चाहे तो P के बाद QR किसी भी तरह निकालिए, ये आप अपना ट्रिक बनाइए। मैंने ये अपना बनाया DHL PTX, आपको और कोई अच्छा सा ट्रिक मिल जाता है वो भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलो सम करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। दो लोगों का अलग अलग आंसर आया है, अच्छी बात नहीं है ये। मैं भी कर लेता हूँ। 18, 36, 36, 56, 63 आंसर आएगा। आपके एडिशंस गलत आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है जो एडिशंस गलत कर रहे हैं, प्लीज। तो आंसर जो आएगा वो 63 आएगा। आई थिंक क्लियर। अगले क्वेश्चन में ये 13 है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये कितना है? 13 है। ठीक है, गलती से 9 लिखा हुआ है। चलो तो अगले क्वेश्चन करते हैं। डी का कोड कितना आएगा? 4, आई का कोड 9, इसलिए 13 हो गया। क्लियर है? ऐसी टैप का निकाल के देखिए। DHL PTX, तो T कितना आएगा? 20, DHL PT, T मतलब 20, A बोले तो 1 और P बोले तो 16, तो ये भी 37 हो रहा है। चलो जल्दी से सब लोग राहुल का कोड बताइए। अनुष्का कोई डाउट है तो बोलिए। अनुष्का कुछ बोलना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया है इसलिए बोला मैंने। सॉरी सर। सॉरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चौथे का आंसर बता रहे हो सब लोग 60, कोई 59, तो सबका अलग अलग आने का मतलब यही है कि वही हमारी सबसे बड़ी गलती कि हमको कैलकुलेशन नहीं आती। सबका डिफरेंट आंसर आने का यही मतलब होता है। कोई 60 बता रहा है, कोई 59, कोई 53, कुछ भी बता रहे हैं। R DHL P, P के बाद QR, तो 18 हो गया, +1 +8, X के बाद UV WX, तो T के बाद UV का मतलब हो गया 22, L का मतलब हो गया 12। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं 28 और 1 29, तो 27 प्लस 34, तो मेरा सम तो आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आप लोग क्या गलती कर रहे हो कि आप लोगों का एडिशन भी गलत हो रहा है। सर यू का नंबर 21 है। यस सर, यू का नंबर 21 है। 21 है, क्या आ रहा है? वेरी गुड, 60 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस देख सर। लीजिए सारे लोग, यस सर। 60 आंसर आ रहा है। ये पीपीटी आपको ये पीपीटी आपको मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में और पीपीटी फॉर्मेट में आपको, ठीक है, आफ्टर क्लास टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। यहाँ पर बोला है कि B का कोड 4 है, T का कोड 20 है और E का कोड 9 है और I का कोड 17 है। चलो समझने की कोशिश करें। अच्छा एक गलती है, ये 9 नहीं है, ये 10 है। सही में आया? अच्छा जनरल ABCD में बात करो तो B का कोड कितना होता है? 2, लेकिन ये 2 होता है B का कोड, लेकिन यहाँ 4 दिया है, तो हमें B का कोड 4 लेके चलना है। T का कितना होता है? 20। T का 20 होता है ना? अरे बोलो T, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है। सर यहाँ टी का कोड 40 होना चाहिए और आई का कोड 18। सर इनके कोड कुछ अलग ही बता रहे। हम जाओ, मैं क्लियर सही करता हूँ क्वेश्चन को, टेंशन ना लो।
आप परेशान मत हो, इसे 3 कर लीजिए, चलेगा? ओके सर। चलो बी का कोड हमारा दिया है 3, टी का कोड 20, तो जनरल भी 20 होता है तो 20 बना रहने दो। ई का 9 दिया, ई का वैसे कितना होता है 5, यस यस आई का सर। वैसे कितना होता है, आई का 9। कितना होता है 9। तो 9। मेरे को ये समझ में आया कि जो मेरे कॉन्सोनेंट है उनका जैसा होता है वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो मेरे वॉवेल्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, 2n-1 किया गया। देखो 2 का डबल 4-1, ई का 5 होता है तो 5 का डबल 10-1, आई बोले तो 9 का सर बी डबल कॉन्सोनेंट 18-1। है। अच्छा बी कॉन्सोनेंट है, तो एक काम करो, बी का 2 बी ही का होगा। कोड, ठीक है बी बी का का 2 कोड ही 2 चाहिए लिख, ना सर? सॉरी बी का 2 लिख लीजिए, लो ठीक है, बी का 2 लिख लीजिए, तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि जो कॉन्सोनेंट है उनका जैसे का वैसा ही रहता है, और जो वॉवेल्स है वो 2n-1 है। अब क्लियर है सबको? यस चलो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो निकालिए ट्रुथ का, विवेक का, मुकेश का, निकालिए इनका कोड। ट्रुथ का कोड निकालिए पहले। तो कॉन्सोनेंट का जो कोड है वही रहेगा, वॉवेल्स का कोड डबल करके -1, ऐसा हमें लॉजिक से समझ में आया। तो जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी जाएगी वो हमें समझना है, और गलतियां तो हमारे क्वेश्चन में, कि जब एनटीएससी के क्वेश्चनों में गलतियां होती है तो हमारे में क्यों नहीं होंगी? ठीक है, तो इतना चलता है। चलो तो किसी ने आंसर दे दिया है 77, चेक कर लेते हैं। तो टी का कितना बताया अभी थोड़ी देर पहले? टी का बताया 20 पी टी एक्स, आर का 18 याद हो गया है मुझे, यू का 21 याद हो गया है, टी का 20 याद हो गया है। वो नहीं चलता कंटिन्यू। अच्छा लेकिन इसमें एक कॉन्सोनेंट है 21, तो 21 का कोड हो जाएगा 41 डबल -1 प्लस 8। तो अगर किसी ने आंसर 77 दिया था वो तो गलत है प्योरली। देखिए तो ये हो जाएगा 40 81 प्लस 26। तो जो आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से 107 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। जिसने सही आंसर दिए उनका मैं बता देता हूँ। आशीष आपका आंसर आपने पूरा नहीं किया, लेकिन जो भी किया अच्छा किया। अथर्व का आंसर सही है, अथर्व। मयंक का आंसर सही है, स्नेह का आंसर सही है। आशीष ने अपने एडिशन में थोड़ा सा 10 का गलती कर दिया। आदित्य यादव आपका भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए सब लोग विवेक का कोड निकालिए। उम्मीद है जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा। कल का क्लास तो बहुत बोरिंग गया होगा, क्योंकि कुछ भी पढ़ा नहीं था और कुछ भी मैं सॉल्व करा रहा था। आज बिल्कुल इजीली स्टार्ट किया है हमने, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं एनटीएससी की क्लास टाइमिंग डेली 5 to 6 रहेगा, ठीक है? तो जो फ्रेंड आपके नहीं आ पाए उनको बोल दो 5 to 6 भाई एनटीएससी का क्लास ज्वाइन करें। चलो दूसरे का कई लोगों ने आंसर किया है वी, तो मैंने आपको लिखाया हुआ है कोड DHL PTX, एक्स किया तो वी किधर आएगा? तो ठीक है TUV, तो वी का 22, लेकिन आई का यहाँ 9 नहीं आएगा, आई का कोड उन्होंने दे रखा है 17 आएगा। वी का कोड 22 रहेगा, और जो ई है, ई का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और के का जो कोड है वो हो जाएगा तुम्हारा 11। क्लियर है? तो सम करके देखते हैं कि 91 आ रहा है 81, तो 10 की गलती तो हो रही है भाई। तो सिली 81 मिस्टेक में तो 81 हम लोग एक्सपर्ट हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सर 81 ही तो आएगा। 44 प्लस 20, 44 प्लस 20 मुझे अपने हिसाब से ऐड करने दो, तो ये हो गया 64। 81 आंसर आएगा, बहुत सही 81। तो जिन्होंने 91 निकाला है उनका आंसर गलत है। किस किसने निकाला है 91 वो भी मैं देख लेता हूँ। 81 जितने भी निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। 91 निकाला है अथर्व ने, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए मुकेश। निकालिए मुकेश का कोड। निकालिए मुकेश का कोड।
रुक जा, निकालते रहे, ध्यान ही दे दो। DHL PTX ऐसा कैसे कि एक का सब 101 आ रहा है और कुछ लोगों का सब 146 आ रहा है? ऐसी कैलकुलेशन तो मैंने कहीं नहीं देखी। 75 तो 101 इज द राइट आंसर। काफी लोगों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर में मजा आ रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग एक्सरसाइज शीट आपको लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगी। चलो क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या क्या बोला गया इंग्लिश में, देख लेते एक बार। बटाटा 50, बटाटा ही खाते हैं, टमाटर 40। टमाटर 40। चलो आगे देखते हैं। सर्टेन कोड, कमल का कोड हमें दिया है, विजय का कोड दिया है, विमल का कोड चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इसे कैसे करना है। हमें बोले इन सर्टेन कोड कमल देश, विजय देश। बाकी लोग ट्राई करिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम समझने का कोशिश करते हैं। जब कमल हमारा 2 इसके इक्वल है तो हमको इतनी बात भेजे में जो गई वो बता रहा हूँ मैं कि हमारा जो के है उसका कोड 2 है, जो ए है उसका कोड 9 है, जो हमारा एम है उसका कोड 8 है, जो मेरा ए है उसका कोड 9 है, वो तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं, और जो एल है उसका कोड 4 है। ऐसा मेरे को समझ में आया। सिंपली वी का जो कोड है वो 3 है, आई का जो कोड है वो 5 है, जे का जो कोड है वो 1 है, और जो वाई का कोड है वो 6 है। ऐसा हमको भेजे में गया है। तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। बहुत बढ़िया यार, मुझसे पहले कर लेते हो तुम लोग तो सॉल्व। तो मुझे चाहिए विमल का कोड, तो ढूंढिए पूरे में। वी का कोड 3, आई का कोड, बहुत बढ़िया। गलत हो गया आप लोगों का, नहीं हुआ गलत, मेरा ही गलत है। तो 3 5, एम का कोड 8, ए का कोड 9 और एल का कोड 4। क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, जिन लोगों ने एनटीएससी पूरा पढ़ रखा है ना, उनके लिए मैं ये बोलूंगा वो मार्केट से कोई बुक परचेस कर लें जो भी उनको अच्छी लगे। दूसरी एक बुक तो मैंने सॉल्व करवाऊंगा, आर्यन पब्लिकेशन, तो उसे वो लगाना शुरू करें तो उनकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन वो एक बार कर चुके हैं। तो किसी को यहाँ तक डाउट हो तो बोलिए। नो सर। No, sir. किसने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया वो देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये कैसे करना है? तो जैसे हमें ये कोडों को संडे करना। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया है कि इसमें इन्होंने इंग्लिश को इंग्लिश में ही कन्वर्ट किया है, अपना नाम बदल दिया है। टैप के स्पेलिंग बनेगी वो SZO बनेगी, ऐसा उन्होंने किया है। तो फ्रीजी का कोड क्या होगा, ऐसा हमें निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। टी तो क्या एस, तो हमें ये समझना है कि करा क्या है। तो हमें पता चला टी में, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी आपको तो टी में हमें पता चला एक -1 किया गया है। ठीक है, तो टी से जस्ट पहले क्या था एस, क्लियर? तो एस टी। ए से जस्ट पहले क्या आता है जेड, क्योंकि जेड के बाद ए। हम एक साइक्लिक ऑर्डर में मानते हैं कि ए से लेके जेड तक गए।
तो जेड के बाद फिर से ए शुरू हो गया, हम इसे कंटिन्यूस साइकिल ऑर्डर में मानते हैं। और पी से जस्ट पहले क्या आता है ओ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमें इस कोड को, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्या किया है, सारे डेटा को एक एक कम कर दिया है। तो तुम भी अपना दिमाग लगाए बगैर क्या करो, एक एक कम करो और जल्दी से सारे लोग आंसर करिए प्लीज। तुम भी सारे डेटा को एक एक कम कर दो और कैपिटल को स्मॉल में कर दो। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है। सर बोलो बेटा। एफ को लिख देंगे हम ई, आर को लिख देंगे क्यू, ई को डी, ई को डी, जेड को वाई, ई को डी। बोलो कि जिसको डाउट हो बोलिए। नो सर। नहीं है किसी? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एफ, जी, जे, वाई। क्लियर है सबको? तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया ताकि सब लोगों को क्लियर हो। सब लोगों के आंसर है, कुछ गिने चुने 2-4 लोग हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। प्लीज सारे लोग आंसर करिए, क्लास से गायब मत हो जाइए। जितने लोग आंसर करते हैं उतना ज्यादा क्लास में मजा आता है। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बोलिए, वरना मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नो सर। नो सर। नो सर। को डाउट है उसको तो बोलने दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब आप समझिए कि राम से यूपीडी क्या हुआ। कौन सा पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? प्लीज फिर से बोलिए, आपको पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्या? तो देखो प्लीज बोलिए कि क्या डाउट है आपको, एक बार बोलिए प्लीज। अभी जिसने भी बोला था प्लीज एक बार फिर से बोलिए। मयंक बोलिए क्या डाउट है आपको? चलो एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। तो देखो उन्होंने क्या बोला था, जो टैब है उसका कोड SZO है। तो हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने पैटर्न क्या लगाया है जिससे इंग्लिश कोड को इंग्लिश में ही बदलता है। तो पता चला जो TAP था सबको एक एक कम कर दिया है। T से पहले कौन आता है? S, ठीक है, ST। Z के बाद कौन आता है? A, और O के बाद कौन आता है? P। तो सारे डेटा को एक एक कम कर दिया है। तो उन्होंने ये अपना एक कोड वर्ड बनाया, जैसे कि मान लो मुझे किसी को PQR लिख के भेजना है। 1 मिनट की, जैसे मैं समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने एक कोड बना, जैसे मुझे किसी को ऐसे कुछ भी बोलना है, मुझे मान लो PQR लिख के भेजना है किसी को। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक एक कम कर लिया। P किसके बाद आता है? O के बाद, Q P के बाद, R Q के बाद। तो एक एक कम करके अपने एक कोड पैटर्न बनाया। तो हमको इसको समझ के ये समझना पड़ेगा पैटर्न क्या बना है। तो इसको और इसको हमने ध्यान से देखा तो पैटर्न पता चला कि सारे डेटा को या सारे इंग्लिश अल्फाबेट को एक पहले ले लिया है, हर एक में -1 लगा दिया है। अब क्लियर हो गया मयंक? यस सर। चलो तो हमने ये 2 क्वेश्चन पूछे। तो F से पहले क्या आता है? E, R से पहले क्या आता है? Q, T से पहले क्या आता है? D, E से पहले क्या आता है? D, Z से पहले YZ, D। इस तरह से कन्वर्ट किया है। अब क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसमें पहचानो कि इसमें क्या किया है, कितना आगे पीछे किया है। हमें नाम बदलने के लिए अपना पैटर्न, अपना कोड के तरीके खुद बनाने पड़ते हैं। तो उसने कुछ तो किया हो कि R से U कैसे आएगा ये पता करो। सर +3 किया है। अरे बेटा बाकी लोगों को भी सोचने दो, आप लोग एक बार कर चुके हो, ठीक है। तो बाकी लोग सोचिए R से U कैसे आएगा, कितने का डिफरेंस है। A से D कैसे आएगा, M से P कैसे आएगा। जो पैटर्न आएगा ना वही पैटर्न हमें सुरेश में लगाना है। तो हमने ABCD गाना शुरू किया। ABCD EFGH IJK LMNOP QR। R के बाद STU। तो पता चला +3 किया गया है। पता चला R में +3 किया गया है। ऐसी तो A से ABCD +3 किया गया है।
ऐसा नहीं है कि अगर एक में +3 हुआ है तो जरूरी नहीं है कि तीनों में +3 हो, ये भी क्लियर कर देता हूँ। हम हर लेटर के लिए अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग कोड बना सकते हैं। M को देखा MNOP +3 किया गया है, तो हमें कोड पैटर्न पता चल गया। जल्दी से सबको +3 कर दीजिए। S के बाद क्या आएगा TUV, U के बाद WXY, क्लियर है सबको। R के बाद STU, E के बाद FGH। प्लीज अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछा करिए। बाकी लोगों का हो रहा है उससे आपका NTSC नहीं होगा। आप खुद से पूछिए, दिमाग लगाइए और तैयारी को अच्छे से करिए। S के बाद पहले हम निकाल चुके हैं V और K। FGHI SOPQRS TUVWX IJKLMN। तो सबको क्लियर है सुरेश का कोड? मयंक, सुरेश का कोड क्लियर है आपको? यस सर। चलो तो करिए जल्दी से। बॉन का कोड दिया सुरेश का, तो देखिए ये कैसे आएगा कोड, दे देखिए। तो देखो M में कितना बढ़ाया गया 1, लेकिन पता चला कि इसमें तो 2 बढ़ाया गया है। OPQ। H में कितना बढ़ाया गया है 3, A में कितना बढ़ाया गया है 4। समझ में आ रहा है? N से आगे N के OPQRS 5, मतलब जो पोजीशन है उतना नंबर बढ़ाया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो हर क्वेश्चन में अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, तो हमको पहले जो कोड दिए हैं उनसे पहचानना पड़ता है कि ये क्या बोलना है और क्या लैंग्वेज की बात कर रहा है और वो लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो वो हम जब समझेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चनों तक ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैंने हर टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपके हर टाइप के डाउट्स क्लियर हो पाए। तो करिए। सुरेश को 1 लेटर आगे जाइए तो ST, U से 2 लेटर आगे जाना है तो VW। मयंक जल्दी से बताइए क्या क्या कोड आएगा। R का क्या आएगा? आपका ही डाउट था, मैं आपसे पूरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो S और U का मैंने कर दिया। R को 3 पोजीशन आगे बताइए क्या आएगा? U STU, वेरी गुड। और E का? I E का I, बहुत बढ़िया। S का? X TUVWX, बहुत बढ़िया। H का? N बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आ गया। तो कोड हो गया हमारा इसका क्या? TWUIXN। क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। चलो उम्मीद है सबको मजा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कोई जल्दी नहीं है हमें। नो डाउट सबको क्लियर है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लगाइए दिमाग अपना, भेजा लगाइए। सिक्किम का कोड दिया है, कोई तो लैंग्वेज रही होगी, वो तुम्हें पहचाननी है। हर क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, हर आदमी अपना अलग दिमाग लगाता है। जैसे कि हमें पासवर्ड, मोबाइल के पासवर्ड रखने होते हैं, तो आप अपने अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं, कि नहीं मैं तो ये रखूंगा, ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा। तो जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसने कुछ तो लैंग्वेज बनाई होगी, वो समझना है आपको कि S से T कैसे आया, I से H कैसे आया, और K से L कैसे आया, और एक K से J आया। मतलब K से कुछ अलग अलग हो रहा है, तो कारनामा समझना पड़ेगा पूरा। समझिए, आंसर्स करिए, सब लोग समझने का कोशिश करिए, देन आंसर करिए। तो कोई बताएगा पैटर्न क्या है? मयंक आपको सर पैटर्न वो मिला? सर +1 -1 सर यस। वेरी गुड। तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया। पहले हमने +1 किया गया, S के बाद T आता है, सबको पता है, और I से H आने के लिए -1 किया है। फिर K को एक आगे बढ़ाया गया तो L आ गया, लेकिन दूसरी बार -1 किया तब J आएगा। ऐसे ही I में 1 बढ़ाएंगे तो J आएगा, M से 1 कम करेंगे तो L आएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पे लगा दीजिए। सुनील आपको मेरी आवाज अब प्रॉपर आ रही है कि नहीं?
सुनील आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। टी, एस टी, टी का यू हो जाएगा, आर का क्यू हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आई का एच हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, आई का एच हो जाएगा। नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको। एक कम किया एक बढ़ाया, एक कम किया एक बढ़ाया, एन ओ आएगा। आई का एच एक कम किया, एन का ओ आएगा और जी का एच आएगा। नहीं, जी का एफ आएगा। यस, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। मैं तो भूल गया हूँ ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। सबको अगर क्लियर हो गया तो मंकी का क्वेश्चन करिए। हाँ मंकी को ये नाम है, तो अगर मंकी को हम एक्स डी जे एम एन एल नाम से बुलाएंगे तो टाइगर को किस नाम से बुलाएंगे? सोचिए, समझिए और बताइए। भेज दिया। Monkey is coded as this. How will be tiger coded? कोड लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। एम से आगे बढ़ा तो एम एन ओ। वाह, इसमें तो अलग ही मेथड है। हाँ सर। पैटर्न पता चला? पहले सब लोग पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए कि मंकी का ये समझ नाम आया पड़ा कैसे। यस सर, मिला। कोई बताएगा क्या पैटर्न है? सर लास्ट लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर सेकंड। यस यस। रिलेटेड है। एल के बाद क्या आता है? एम आता है कि नहीं? अरे एल के बाद एम आता है कि नहीं? एन के बाद ओ आता है कि नहीं? देख लीजिए सब लोग, ये पैटर्न इसमें लगाया गया है कि नाम को एक कम करके सबको। एम के बाद एन आता है कि नहीं? जे के बाद एन के आता है कि नहीं? सिमिलरली डी के बाद ई आता है कि नहीं? और एक्स के बाद वाई आता है कि नहीं? ये इसमें पैटर्न है। तो चलो, टी से जस्ट पहले कौन आता है? एस आता है, तो एस लास्ट में आएगा। आई से पहले कौन आता है? सॉरी, जी से पहले कौन आता है? ई से पहले कौन आता है? और आर से पहले कौन आता है? कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिए। हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न, अलग कोड, ये सब चलता है। तो हमको ये सारे कोड लैंग्वेज समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन क्लियर है तो अगली लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। फिर से बता दीजिए। बोलो बेटा, क्या हुआ? ये फिर से बता दीजिए। बेटा क्या किया गया है कि इसको एक तो उल्टा किया गया और एक लेटर कम किया गया है। तो देखो एल के बाद क्या आता है बेटा? एम। इस एल को देखो, एल के बाद आया एम, समझ रहे हो? जो आगे का लेटर था उससे एक कम करके बाद में लिखा गया है। सिमिलरली एन के बाद क्या था? ओ, तो देखो एन का ओ से मिला दिया। एम के बाद क्या आता है? एन, तो देखो एम को एन से मिलाया। जे के बाद के आता है, डी के बाद ई आता है और एक्स के बाद वाई आता है। सही में है कि हाँ नहीं? सर, मतलब सबको एक कम किया गया, उल्टा किया गया। सिमिलरली ऐसे टी को एक कम किया तो एस आया, आई को एक कम किया तो एच आया, जी को एक कम किया तो एफ आया, ई को एक कम किया तो डी आया और आर को एक कम किया तो क्यू आया। उम्मीद है समझ में आया होगा। यस सर। अब इसको पहचानो कि मंकी को अगर हम OMPIGW बोलेंगे तो मैंगो को क्या बोलेंगे? तो MNO, तो 2 बढ़ाया गया, O से M लाने के लिए 2 माइनस किया गया। हमें ऐसी पहचानने पड़ती हैं चीजें। N का M, NOP 2 बढ़ाया गया, K में 2 माइनस किया गया। सिमिलरली E के लिए 2 बढ़ाया गया और 2 के लिए 2, Y के लिए 2 बढ़ाया गया, नहीं 2 कम किया गया। सही में आया? चलो M को 2 आगे बढ़ाओ, क्या आएगा? O। A से पीछे क्या होता है? Z, Z से पहले Y।
वाई। रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए हम वापस से जेड से शुरू कर देते हैं। एन के बाद ओ पी, जी से पहले ई, ओ एम एन ओ पी क्यू। क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बोलिए। मयंक आपको समझ में आ रहा है सब? यस सर। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, ठीक है, ओके, चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो ये करिए सवाल। अब इसका जो कोड है वो ये बनाया गया है, तो क्रॉन का कोड क्या होगा? तो पहले समझने का कोशिश करिए, क्या जादू इसमें एक्सप्रेशन लगाया गया होगा। जब तक समझेंगे नहीं हम आगे बढ़ सकते। सर +1 +2 क्या है? बोलो बेटा, क्या डाउट है आपको? नो डाउट सर, +1 और +2 किया गया है इसमें। और उल्टा भी किया गया है। यस सर। इसे ऐप लाने के लिए एक बढ़ाया गया, सॉरी एक बढ़ाया गया। जी से आई लाने के लिए 2 बढ़ाया गया। ए से सॉरी ए से बी लाने के लिए 1 बढ़ाया गया, और y से a लाने के लिए 2 बढ़ाया गया। y के बाद z a। सिमिलरली o से p लाने के लिए o p 1 बढ़ाया गया, और v से x लाने के लिए 2 बढ़ाया गया। सही में आया कि नहीं? तो चलो, क्राउन में 1 बढ़ाओ, कितना आएगा? d। तो d पीछे आएगा। r में 2 बढ़ाओ, देख लीजिए ये मेरा कोड आ रहा है। आप लोगों ने भी यही आंसर किया है। शायद नम्रता का थोड़ा सा गलत है। उम्मीद है मेरी बात भेजे में जा रही होगी। तो अगर आपका 7 क्वेश्चन आपकी भेजे में जा चुका है पूरी तरीके से, तो 8 क्वेश्चन करिए। आदित्य यादव, आपने रेस एंड किया है, आप डाउट पूछ सकते हैं। सबका माइक मैंने ऑन कर रखा है, आप कभी भी बोल सकते हैं कुछ भी। अगले क्वेश्चन में हीटर का कोड दिया, कूलर का कोड पूछा है। सर +3 और हीटर कूलर एक -3 दूसरे क्या के है? अपोजिट है। क्या हुआ बेटा? क्या बोलो, दोबारा बोलो। सर +3 और -3 किया गया कैसे है। बताया? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पहचाना कि पहले हमें +3 किया गया है, उसके बाद -3 किया गया है, फिर +3 -3, ये पैटर्न फॉलो किया गया है। तो सी में 3 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? किसी ने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया, प्लीज आंसर दीजिए, तब मैं सॉल्व करूंगा। आप लोगों से समझ के, आपके आंसर्स को देख के मैं आंसर करता हूँ, तब मेरे को समझ में आएगा। पहले आंसर्स बताइए कोई। 2 मिनट जल्दी कर दूंगा। 2 मिनट जल्दी कर दो, मेरी क्लास है, घंटे नहीं होगा। ऐसा है क्या? ये लो सर। बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर कर दिए, पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। सी के 3 आगे जाएंगे तो एफ आएगा। के कैसे आ गया? मुझे लग रहा है अब अगले का भी आंसर कर दिए। एच का के किया गया है भाई। इसको क्यों छाप रहे हो भाई? ये कोड किसने पूछा? इसको क्यों छापा है? कूलर का सॉरी कोड सर, एफ। मेरा गलत हो गया था, मैंने फिर करेक्ट किया है। अरे भाई, एक बंदा नहीं, 8 6 7 लोगों ने छापा है। ऐसा कैसा? मतलब वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया। तो इसका कोड मैं बता देता हूँ। सी का कोड आएगा एफ, ओ को 3 पीछे करिए तो क्या आएगा? के एल एम एन, नहीं एल का आएगा, तो कोड आएगा एफ एल। ओ को 3 आगे जाएंगे तो पी क्यू आर। आई को 3 पीछे ले जाएंगे तो आई। ई को 3 आगे लाएंगे तो एफ।
और आर का आर को 3 पीछे ओ पी क्यू आर, यस ओ। क्लियर हो गया सबको? तो एफ एल आर आई एफ ओ इसका आंसर हो गया। उम्मीद है भेजे में गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जम का कुछ तो कोड बताया गया है, अब गिव का कोड चाहिए। सर पहले दोनों लेटर्स में +1 और दूसरे दोनों लेटर्स में -1। हाँ वेरी गुड बेटा। नाम क्या आपका जिसने भी आंसर दिया? आदित्य या अनुष्का? किसने दिया था भी आंसर? अभी किसने आंसर बताया +2 और -2? मयंक क्या हुआ? सॉरी सर बोल रहे हो? सर वो आंसर गलत लिख गया था। कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। तो जे को एक आगे बढ़ाया, यू को एक आगे बढ़ाया, एम और पी को 2 को पीछे गया गया, तो ऐसे जी का एक आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एच, आई का हो जाएगा जे, वी का एक कम पीछे करना है तो यू, ई का डी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। आई होप यहाँ तक सबको कुछ Yes, भी sir. डाउट नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। चलो टाइप 3 चलो बता देता हूँ। टाइप 3 बेसिकली हम कल देख पाएंगे टाइप 3, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लास आप लोगों का टाइम हो गया है। 9th क्लास का मैथ का क्लास है नेक्स्ट। चलो मैं फिर भी एक हिंट दे देता हूँ, ये टाइप 3 हम कल करेंगे। तो हमें जैसे कि यहाँ लो शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, तो इसका कोड बनाया गया है NSO PTR KLICNN, मतलब इस पे टॉप सीक्रेट कोड होते हैं जिसे कोई समझ ना पाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट था वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, क्लियर है। और तीसरा था ही गिव्स नथिंग, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दो स्टेटमेंटों में क्या कॉमन है। तो देखो जैसे कि मैं एक बस जस्ट एक डेमो दे रहा हूं मैं आपको आज के लिए, मतलब मैं बस जस्ट बता रहा हूँ, कल हम इस चीज को दोबारा से देखेंगे। 2 मिनट बचे हुए इसलिए बता रहा हूँ। तो आप देखो पहले दो में क्या कॉमन है, गिफ्ट कुछ पूछेगा तो गिफ्ट का कोड हो जाएगा वो। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हमको क्या पूछा है, वाइफ का कोड पूछा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो पहले दो में Yes, देखिए sir. क्या कॉमन Yes, है। sir. पहले दो में कॉमन है मैरिज गिफ्ट। पहले दो स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, मैरिज गिफ्ट। तो मैरिज गिफ्ट कॉमन है तो क्या क्या कॉमन है, तो एक तो पीटीआर कॉमन है, दूसरा CNN कॉमन है, सही है कि नहीं। इसमें से कौन सा गिफ्ट का होगा कौन सा मैरिज का ये हम नहीं बता सकते, क्लियर है। इनमें से कोई एक पीटीआर या CNN में से एक मैरिज का होगा, एक गिफ्ट का होगा, सही है। और बाकी बचा क्या, यहाँ पर वाइफ बचा और यहाँ बचा INM, तो वाइफ का कोड हो जाएगा INM। सही में आया कि नहीं। ये टॉप सीक्रेट कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो लेकिन ये हम कल डिस्कस करेंगे। और कल लेक्चर खत्म होने के बाद ही मैं इसका PPT PDF दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है, और कल ही आपको लेक्चर के बाद ही आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। जब तक पूरा पढ़ नहीं लेते एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी, उसके बाद आपको पूरे दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया आज का लेक्चर? यस सर आया Yes, है। यस sir. सर आया है। तो रिकॉर्डिंग आपको मिल यस जाएगी। सर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में अलग से भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू सर ऑल ऑफ यू। NTST का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? NTSC के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप 10th के स्टूडेंट होने चाहिए। आप 10th के स्टूडेंट है, आप 10th में NTSC दे सकते हो। जब आप 10th स्टार्ट करते हो तब 9th पास आउट होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है। स्टेज 2 का फेज 2 का क्या क्राइटेरिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बेसिकली बेटा जे अब का NTSC 1 का पेपर हुआ है, उसके मार्क्स आएंगे, तो आपकी कैटेगरी वाइज मार्क्स आएंगे। तो कैटेगरी जैसे कि आपका ओवरऑल स्कोर, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आई थिंक कट ऑफ 170 के आसपास जाती है, तो जिनका 170 प्लस क्रॉस करेगा तो वो स्टूडेंट NTSC 2 दे सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के और स्टूडेंट NTSC 2 नहीं दे सकते। OBC के लिए शायद 160 कुछ रहता है, और SC ST के लिए भी अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ 150 या 140 ऐसे कुछ रहती हैं।
तो अपनी जो कैटेगरी में जो अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वो NTSC 2 देते हैं, बाकी NTSC 1 तो कोई भी दे सकता है। क्लियर हुआ सबको? तो एक क्वेश्चन सुनील ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग कहाँ देंगे? तो जो आपका ऐप है जिस पर आप ये लेक्चर देख रहे हो वहां पे भी रिकॉर्डिंग आएगी, क्लियर है, चैप्टर के अंदर। और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग में कल मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर बन करके। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलेगा, तो मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, आज के लिए इतना बहुत है। आपका नेक्स्ट लेक्चर मैथ का है 9th क्लास के लिए, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक को समझिए। आपका बोर्ड भी हम साथ ही साथ करा रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।